अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है। यह है जंग बदर की हैरतांगीज कहानी। अबू सुफियान शाम से एक काफिला लेकर मक्का वापस जा रहा था, जिसमें पादच, सोने के सिक्के और हर तरह का कीमती माल मौजूद था। लेकिन दरमियान में एक बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए इस काफिले को मदीना के करीब से गुजरना जरूरी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को रोकने के लिए तैयार बैठे थे। अबू सुफियान ने सोचा, ठहरो, मुसलमान काफिला लौटने जा रहे हैं। मुसलमान कैसे काफिला लौट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। बाती हथी मक्के ज़मीन मुसलमानों के लिए तंग कर दी गई थी। तरह तरह के जुल्म मुस्तम किए जा रहे थे। अल्लाह के घर यानी खाना कअबा में भी इबादत से रोका जाने लगा। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। लेकिन रसूल अल्लाह को अल्लाह की तरफ से इस साज़िश की खबर हो चुकी थी कि कफ़ार मक्का आपको शहीद करना चाहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म भी आ चुका था। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो वो कुछ भी साथ नहीं ला सके थे, सवाए उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने गुस्से में आकर उनके घर, जमीनें और सारी जायदादें जब्त कर ली थे और बेच दी थे। और यह वही काफिला था जिसमें अक्सर मालान ही मुसलमानों से लूटा गया था। लिहाजा मुसलमान लुटेरे नहीं थे, वह तो अपना हक वापस लेने जा रहे थे। अबू सुफियान जब इस काफिले का सरबराह था, इस परेशानी में यह मुब्तला था का गरो आम रास्ते से गया तो मुसलमान उसे जरूर रोक लेंगे। लिहाजा उसने रास्ता बदलने का फैसला किया और मक्का वालों को एक पैगाम भेजा, कहू जल्दी से काफिले की हिफाजत के लिए आ जाएं। जब कासिद मक्का पहुंचा तो उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कानावर नाक काट दिए, अपने कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। यह हासिज माने का इमरजेंसी से गलत था। मुसलमानों की फौज पहले ही काफिले को रोकने के लिए रवाना हो चुकी थी। अबू जहल ने कासिद से पूछा, कितने आदमी हैं? कासिद ने कहा, तकरीबन 3 होंगे। अबू जहल ने कहा, हम 6 लोग लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा, उनके पास कितने घोड़े हैं? कासिद ने जवाब दिया, तकरीबन 2 घोड़े होंगे। अबू जहल बोला, हम 6 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा, ऊंट कितने हैं? कहा गया, कोई 70 ऊंट होंगे। तो अबू जहल ने कहा, हम सबसे ज्यादा तैयारी के साथ जाएंगे। इधर अबू सुफियान ने काफिले को मरकजी रास्ते से हटाकर आए कावर रास्ते से गुजार दिया और वह मुसलमानों के फौज से बचकर निकल गया। तो वह लड़ाई की कोई जरूरत बाकी न रही, क्योंकि काफिला बच गया था। लेकिन अबू जहल ने कहा, चाहे काफिला बच भी गया हो, हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर एक मुसलमान के मुकाबले में हमारे पास 3 आदमी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कनवी के करीब पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या यह जगह अल्लाह के हुक्म से मुंतखब की गई है या मशवरे से? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जगह हमने मशवरे से चुनी है। सहाबी ने कहा, अगर हम थोड़ा आगे पड़ाव डालें तो पानी ज्यादा हमलेगा और हम दुश्मनों को उनके मुंह से दूर भेर खिसकेंगे। आपको रसूल मशूरा पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को उस नई जगह की तरफ रवाना हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो वह मुसलमानों से तंगना बड़ी थी, जो कि मक्का का एक अमीर ताजिर था। अपने भाई और बेटे के साथ आया और मुसलमानों को मुबारजत दी, क्या कोई है जो हमसे मुकाबला करे? मदीना के 3 अंसारी सहाबा सामने आए तो अतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने उन भाइयों के सर चाहिए जिन्होंने अपने बाप दादा के दीन से बगावत की है। इस कहानी का अगला हिस्सा और जंग की हकीकत जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह हाफिज।